हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे आपको पता ही है, हमने ऑलरेडी जीएनएम और एएनएम का सिलेबस डिस्कस किया हुआ है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज। उम्मीद है आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज की क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कोर इस एंट्रेंस में बहुत ही अच्छा हो तो आपको दो चीज़ें ज़रूरी करनी है। एक तो आपको ये एमसीक्यू सीरीज बहुत अच्छे से देखनी होगी और दूसरा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से करने होंगे। अगर आपका रेस्पॉन्स इस वीडियो पे अच्छा रहा तो मैं अगले वीडियो में इससे भी अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री का पहला यूनिट देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें हम करने वाले हैं टॉप 50 एमसीक्यूज विद आंसर्स। चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। आज जो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको बोलना है इसमें से कौन सी फिजिकल चेंज नहीं है, फिर तो वो केमिकल चेंज होगी। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, ये एक फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, ये भी एक फिजिकल चेंज है। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, ये भी एक फिजिकल चेंज है। कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये एक केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, तो ये एक केमिकल चेंज हुई। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी, कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। Question number 2. The following reaction is an example of a 4NH3 plus 5O2 gives 4NO plus 6H2O. चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। 4NH3 से NO बनता है 4NO। यहाँ पे होती है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। दूसरी बात 5O2, यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, तो ये एक रिडक्शन रिएक्शन हुई। जब एक साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और दूसरी बात, ये जो हाइड्रोजन है इसे रिप्लेस करता है ये ऑक्सीजन, इसका मतलब ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और रिडॉक्स रिएक्शन भी है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो नहीं है, ना ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड थर्ड। Question number 3. Which of the following statements about the given reaction are correct? 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2. चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। पहले तो आपको देखना है जो ये 3Fe है इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई, और उसके अलावा 4H2O इसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तो ये एक रिडक्शन रिएक्शन हुई। जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है वो एक्ट करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, जहाँ पे रिडक्शन होती है वो एक्ट करता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हम देखेंगे कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं। आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये तो सही बात है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये भी सही है। वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये गलत है, ये गलत है। वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। एक्सोथर्मिक वो प्रोसेस होती है जब ये प्रोसेस होती है इसमें हीट निकलती है। रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इवापोरेशन ऑफ वाटर, इसमें हीट देनी पड़ती है, एब्जॉर्ब हीट होती है इसमें, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर क्रिस्टल्स, ये भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसमें दो ही प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो है ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड सेकंड। Question number 5. 3 beakers labeled as A, B and C, each containing 25 ml of water were taken. A small amount of NaOH, anhydrous CuSO4 and NaCl were added to the beakers A, B and C respectively. It was observed that there was an increase in the temperature of the solution contained in beakers A and B, while in case of C, the temperature of the solution falls. Which one of the following statement is or correct? चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड फोर्थ। इन बीकर्स ए एंड बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैज ऑकर्ड, इन बीकर सी एंडोथर्मिक प्रोसेस हैज ऑकर्ड।
Question number 6. A dilute ferrous sulfate solution was gradually added to the beaker containing acidified permanganate solution. The light purple color of the solution fades and finally disappears. Which of the following is the correct explanation for the observation? चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए। KMnO4 is an oxidizing agent. It oxidizes FeSO4. क्वेश्चन नंबर 7. विच अमंग द फॉलोइंग इज और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, सेकंड ओनली। सेकंड जो है ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखिए सोडियम को डिस्प्लेस करता है बेरियम और बेरियम को डिस्प्लेस करता है सोडियम, तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। क्वेश्चन नंबर 8. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और ट्रू? एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए, फर्स्ट ओनली। द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, यही ऑप्शन इसका करेक्ट है। बाकी सारी गलत है। सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 9. Solid calcium oxide reacts vigorously with water to form calcium hydroxide accompanied by liberation of heat. This process is called slacking of lime. Calcium hydroxide dissolves in water to form a solution called lime water. Which among the following is or true about slacking of lime and the solution formed? चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, सेकंड एंड थर्ड। इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7। इसका जो पीएच होता है वो मोर देन 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 10. बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड? चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जब बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा अमोनियम सल्फेट से, वो बनाएगा बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। आपको करेक्ट ऑप्शन बतानी है कौन से करेक्ट है इस रिएक्शन के बारे में। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, सेकंड एंड फोर्थ। एक तो ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन होती है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होती है। Question number 11. Electrolysis of water is a decomposition reaction. The mole ratio of hydrogen and oxygen gases liberated during electrolysis of water is. चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है वाटर की, वो एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। आपको बताना है मोल रेशियो क्या होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस का जब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होती है। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, 2:1। क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और एन एंडोथर्मिक प्रोसेसेस? चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। एंडोथर्मिक वो प्रोसेस होती है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो है ऑप्शन डी, सेकंड एंड फोर्थ। एक तो सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और इवापोरेशन ऑफ वाटर, ये भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। Question number 13. In the double displacement reaction between aqueous potassium iodide and aqueous lead nitrate, a yellow precipitate of lead iodide is formed. While performing the activity, if lead nitrate is no available, which of the following can be used in place of lead nitrate? जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड एंड एक्वस लेड नाइट्रेट, एक येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्मड। जब हम ये एक्टिविटी करते हैं, अगर लेड नाइट्रेट अवेलेबल ना हो तो इसमें से हम लेड नाइट्रेट की जगह क्या यूज़ करेंगे? चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, लेड एसीटेट। क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर ए लॉन्ग टाइम? चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर।
इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो है ऑप्शन डी, हीलियम और नाइट्रोजन। Question number 15. The following reaction is used for the preparation of oxygen gas in the laboratory. 2 KClO3 heat और catalyst साथ होती है gives 2 KCl plus 3O2. Which of the following statement is or correct about the reaction? आपको correct option ढूंढने हैं, कौन सा correct option है इसमें। चलिए बोलिए correct आंसर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो है ऑप्शन ए, इट इज़ ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक इन नेचर। एक तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है और एंडोथर्मिक भी होती है। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व लो केमिकल रिएक्शंस। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। केमिकल रिएक्शंस इसमें कौन सी होती है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो है ऑप्शन डी, हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ आयर एट हाई टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस द एब्रिविएशंस रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेटमेंट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्वड एट रिएक्शन टेम्परेचर। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, जो हाइड्रोजन होगा ये गैस होगा, जो ऑक्सीजन होगा ये भी गैस होगा, जो वाटर होगा वो लिक्विड होगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है इसमें। जब दो रिएक्टेंट्स एक ही प्रोडक्ट बनाता है उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी, सेकंड एंड थर्ड। MgO plus H2O gives MgOH2, 4Al plus 3O2 gives 2Al2O3। Question number 19, the main observations while performing the experiment of burning magnesium ribbon in air are। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जब हम बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन करते हैं एक्सपेरिमेंट, उसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आती है? पहले तो है मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद डेजलिंग फ्लेम, अ वाइट पाउडर इज फॉर्मड। ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20, Fe2O3 plus 2Al gives Al2O3 plus 2Fe। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। द एबो रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। आपको बोलना है ये किसकी एग्जांपल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए बोलिए करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो Fe है आयरन, इसको डिस्प्लेस कर रहा है अल्युमिनियम Al, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से पढ़ने होंगे क्योंकि इसमें लिखा हुआ है इनकरेक्ट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन आई, ए एंड बी। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड रिड्यूस होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज होता है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। चूज द करेक्ट आंसर। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया जाएगा आयरन फिलिंग्स पे, वही बोलना है आपको, फिर क्या होगा आपको करेक्ट आंसर बोलना है। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन नंबर 23, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद आयर इज। जब जो रिएक्शन होती है मैग्नीशियम और आयर के बीच में, वो कौन सी रिएक्शन है? उसमें से तो हीट निकलती है, तो फिर ये एक्सोथर्मिक हुई। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन फायरवर्क्स। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। कॉपर क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, ये सारे यूज होते हैं फायरवर्क्स में। Question number 25, when 2 ml of sodium hydroxide solution is added to few pieces of granulated zinc in a test tube and then warmed, the reaction that occurs can be written in the form of a balanced chemical equation as। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर।
इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी 2NaOH प्लस Zn गिव्स Na2ZnO2 प्लस H2। इसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्वेश्चन नंबर 26, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन इज लाइट। आपको वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन चूज करनी है जिसका सोर्स होता है लाइट। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी 2AgBr गिव्स 2Ag प्लस Br2। क्वेश्चन नंबर 27, MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। द रिएक्शन गिवन अबव इज ए रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज इन दिस केस। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। ये जो रिएक्शन ऊपर है MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। आपको बोलनी है अगर ये रिडॉक्स रिएक्शन है तो क्यों है। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी MnO2 इज रिड्यूस्ड। जो MnO2 होता है ये रिड्यूस होता है एंड HCl इज ऑक्सीडाइज्ड, HCl ऑक्सीडाइज होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, यहाँ उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन नंबर 28, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट X obtained इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स X प्लस CO2। जब हम इसको हीट करते हैं तब ये देता है X प्लस CO2। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए क्विकलाइम। जो ये क्विकलाइम होता है, क्विकलाइम जो होता है इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और जो CaCO3 इसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन। क्वेश्चन नंबर 29, कंसिडर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन Al2O3 प्लस BHCl gives CalCl3 प्लस DH2O। in order to balance this chemical equation the values of A, B, C and D must be। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। आपको ये रिएक्शन बैलेंस करनी होगी, जितना प्रोडक्ट साइड होगा उतना ही रिएक्टेंट साइड होना चाहिए। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए 1, 6, 2 एंड 3। जब हम ए की जगह 1 डालेंगे और बी की जगह 6, सी की जगह 2, डी की जगह 3 तो ये बैलेंस होगी। आप खुद भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड इन ए बॉइलिंग ट्यूब। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी NO2, PbO एंड O2। जो 2PbNO3 होल 2 इसको हम बोलते हैं लेड नाइट्रेट। ये कलरलेस होता है। जब हम इसे हीट करते हैं हमें मिलता है 2PbO लेड मोनोऑक्साइड, इसका कलर येलो होता है, और मिलता है 4NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका जो कलर होता है रेडिश ब्राउन होता है, और मिलता है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 31, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस सिलिकेट लाइम CaO प्लस H2O गिव्स CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट। दिस रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज। कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है विगरसली वाटर के साथ वो प्रोड्यूस करता है सिलिकेट लाइम। आपको इस रिएक्शन के बारे में बोलना है ये कौन सी रिएक्शन है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो है ऑप्शन डी A एंड B। एक तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं, एक ही प्रोडक्ट देते हैं, तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, और इसमें हीट निकलती है तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसमें बोलना है आपको कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी 2Na प्लस 2H2O गिव्स 2NaOH प्लस H2। Question number 33, a substance X is used in whitewashing and is obtained by heating limestone in the absence of iron. Identify X। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी CaO। Question number 34, which of the following is an endothermic process? A, dilution of sulfuric acid, B, sublimation of dry ice, C, condensation of water vapors, D, respiration in human beings। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। इसमें हमें हीट एब्जॉर्ब होती है तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है।
Question number 35. Select the oxidizing agent for the following. H2S hydrogen sulfide plus I2 iodine gives 2HI hydrogen iodide plus sulfur S. चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसमें आपको बोलना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। इसमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है ऑप्शन ए I2 आयोडीन। Question number 36. Photosynthesis is considered as an endothermic reaction. ये assertion करेक्ट है। रीजन देखते हैं आप। एनर्जी गेट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ना कि रिलीज होती है। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 37. Assertion. Quicklime reacts vigorously with water releasing a large amount of heat. ये करेक्ट है। असर्शन करेक्ट है। अब रीजन देखते हैं। द अबव केमिकल रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये भी करेक्ट है। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 38. कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। ये गलत है। रीजन देखते हैं। ऑन हीटिंग CaCO3 डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये करेक्ट है। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 39. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इन डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3। इसमें आपको बोलना है इनमें से डिफरेंट कौन सी है। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और जो NaCl प्लस AgNO3 गिव्स AgCl, ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। C भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और D भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 40. नेम द प्रोडक्ट इज फॉर्मड व्हेन आयरन फिलिंग्स आर हीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, Fe2 क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। इसमें Fe जो वो रिएक्ट करता है 2HCl से बनाता है FeCl2 एंड H2। ये आयरन होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये फेरस क्लोराइड होता है और ये हाइड्रोजन गैस होता है। क्वेश्चन नंबर 41. व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन आयर द एश फॉर्मड इज। जब मैग्नीशियम रिबन बर्न किया जाए आयर में तो एश कैसे फॉर्मड होती है, किस कलर की होती है वो एश? वो होती है व्हाइट कलर की। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, व्हाइट। क्वेश्चन नंबर 42. इफ मैग्नीशियम इज जेंटली हीटेड इफ इट फॉर्म्स। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। जब मैग्नीशियम को जेंटली हीट किया जाएगा फिर वहां क्या फॉर्म होगा? इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन ए। जब हम मैग्नीशियम को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड 2MgO। क्वेश्चन नंबर 43. व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर। जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाएगा लाइम वाटर के थ्रू फिर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। जो लाइम वाटर है वो टर्न होगा मिल्की। क्वेश्चन नंबर 44. व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू वाटर। जब इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाएगा किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उस रिएक्शन को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 45. व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ लेड नाइट्रेट आर हीटेड स्ट्रांगली इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। जब लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल्स को हीट किया जाएगा स्ट्रांगली ड्राई टेस्ट ट्यूब में फिर क्या होगा? चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी, ए येलो रेसिड्यू इज लेफ्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं येलो रेसिड्यू PbO, लेड मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 46. द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयन्स टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स इज कॉल्ड। वो रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड्स एक्सचेंज करते हैं अपने आयन्स को और बनाते हैं टू न्यू कंपाउंड्स, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो SO4 है, जो सोडियम है उसे डिस्प्लेस किया है बेरियम ने और बेरियम को डिस्प्लेस किया है सोडियम ने, तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आपको क्या करना है, रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी है। उसके लिए एक ट्रिक है, कुड़ी नाल कार मांगो आल्टो जेन फरारी पब हम चले हा किया सिल्वर रिंग दी गोल्ड रिंग दी। कुड़ी के साथ के पोटाशियम, नाल सोडियम, कार कैल्शियम,
मांगे मैग्नीशियम, आल्टो अल्मोनियम, जेन जिंक, फरारी आयरन, पब लेड, हम हाइड्रोजन, चले कॉपर, हकिया एजी मरकरी, सिल्वर रिंग डी एजी सिल्वर, एयू गोल्ड। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, आपको इसे याद रखना है। जो पहले वाले एलिमेंट्स है जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, जिंक, ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है। जो नीचे वाले है जैसे लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये लेस रिएक्टिव है। ये आपको ऐसे ही याद रखनी होगी। Question number 47. On immersing an iron nail in copper sulfate solution for a few minutes, you will observe. चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन डी, द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 48. मैग्नीशियम रिबन इज रबड बिफोर बर्निंग, इट हैज अ कोटिंग ऑफ। चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी, बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड। Question number 49. The condition produced by aerial oxidation of fats and oils in foods marked by unpleasant smell and taste is called. वो कंडीशन जो प्रोड्यूस होती है एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, फिर उसमें है अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, रेंसिडिटी। क्वेश्चन नंबर 50. रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय। रेंसिडिटी को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? चलिए बोलिए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।